एक बार एक जंगल में खूंखार हत्यारा होता है। वो खूंखार हत्यारा उस जंगल से जो भी लोग निकल रहे होते हैं, उन निकल रहे लोगों को लूटता था, छीना-झपटी करता है, उनको मार देता है और उनसे पैसे लूट लेता है। और उसका यही काम होता है। ये सब काम वो कर रहा होता है अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए। ये हत्यारा, ये खूंखार प्राणी, कोई भी अगर उस जंगल से भटकते-भटकते रास्ते में आ गया, तो उसका मरना तय है। उसके सारे पैसे लूट लेना और उसको उसकी निर्दयी तरीके से हत्या कर देना, यही उसका काम था। इट वाज़ हिज़ वर्क। तो एक बार रास्ते से एक महान संत गुज़र रहे होते हैं, जिनका नाम होता है नारद मुनि। नारायण-नारायण जो करते हैं। तो एक बार रास्ते से गुज़र रहे होते हैं। वो रास्ते से जब गुज़र रहे होते हैं, तो वो देखते हैं भई एक हत्यारा सामने खड़ा हुआ है। तो वो जो हत्यारा है वो नारद मुनि को भी लूटने की कोशिश करता है। तो जब वो नारद मुनि को लूटने की कोशिश करता है, नारद मुनि पूछते हैं, एक संत का स्वभाव होता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो काउंसलिंग करता है। आपको पता है ना, बुद्ध ने भी अंगुलीमाल के साथ यही किया था, काउंसलिंग करता है। एक संत का सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं कि यही है कि वो लोगों को सिर्फ़ वाणी से ही एनलाइटन कर सकता है। तो नारद मुनि पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने कहा कि मैं अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए, मैं अपने परिवार को ठीक से रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये सारे काम करता हूँ। तो नारद मुनि उनसे कहते हैं कि जाओ एक बार अपने परिवार से पूछ के आओ, क्या तुम ये जो करके जो पाप के भागीदारी बन रहे हो, तुम पाप कर रहे हो ये सब करके, क्या तुम्हारे परिवार वाले भी इस पाप में तुम्हारा साथ देंगे? क्या इस पाप को, इस सिन को वो भी शेयर करेंगे? क्या इस पाप का जो फल लगेगा वो तुम्हारे परिवार के लोग भी लेंगे इस पाप के फल को? एक बार जाओ पूछ के आओ। तो नारद मुनि के कहने पर वो खूंखार हत्यारा जाता है, अपनी माँ के पास जाता है, अपने पिता के पास जाता है पहले। तो वो कहता है कि मैं, आपको पता है मैं आपको कैसे आपका भरण-पोषण कर रहा हूँ, आप जो खा पी रहे हो, चैन से सो रहे हो। उसके पापा बोलते हैं, "हाँ, तुम तो एक अच्छा काम करते हो।" तो बोलता है, "नहीं, मैं लोगों को लूटता हूँ, मैं लोगों की हत्याएँ करता हूँ।" तो उसके पिताजी बोलते हैं, "मेरी नज़रों से दूर हो जाओ।" तो वो बोलता है कि, "क्या आप इस पाप में मेरे भागीदारी बन सकते हैं? अगर मुझे इसका जो कर्म फल मिलेगा, क्या आप उस फल में कुछ शेयर लेंगे? उसको भुगत सकते हैं थोड़ा बहुत?" तो उसके पिताजी बोलते हैं, "ऐसा कभी नहीं हो सकता और मेरी नज़रों से दूर हो जा।" वो अपनी माँ के पास जाता है, माँ से भी सेम क्वेश्चन करता है। कहता है कि, "आपको पता है आप कैसे चैन से सो पा रहे हो, चैन से खा पी पा रहे हो?" तो उसकी माँ पूछती है उससे कि, "कैसे?" वो उस व्यक्ति यही जवाब देता है। नारद मुनि ने ये उससे पूछा बोला होता है, तो वो यही जवाब देता है कि, "मैं लोगों को मारता हूँ, उनसे छीना-झपटी करता हूँ और पैसे लेता हूँ। पैसे उनके छीन लेता हूँ, उससे ही आपका घर हमारा घर चलता है।" तो उसकी माँ ने बोला, फिर उसने दोबारा बोला कि, "क्या आप इस पाप के भागीदारी बन सकते हो? क्या आप इसका थोड़ा बहुत शेयर ले सकते हो? क्या आप इस वजह से जो मेरे को कर्म फल मिलेगा, थोड़ा बहुत तो आप शेयर ले सकते हो, थोड़ा बहुत तो आप उसको उसके भागीदार बन सकते हो।" उसकी माँ बोलती है कि, "दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से, तुम ऐसा काम करते थे, मैं सोच भी नहीं सकती।" यही सारे प्रश्न वो अपने भाई-बहनों सबसे पूछता है, सब उसको मना कर देते हैं। उसको रियलाइज़ होता है कि वो गलत कर रहा है। उसने कहा कि ये जो सारी चीज़ें वो कर रहा है ना, इसका गिल्ट उसे ही भुगतना पड़ेगा। वो इस राह पर अकेला ही है, ये उसकी अकेले की यात्रा है। उसको एक रियलाइज़ेशन होती है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। कोई तुम्हारे पाप का भागीदारी नहीं बन सकता। इट मीन्स कोई तुमसे पूर्ण तरीके से प्रेम नहीं करता। सब तुम जो कर रहे हो, तुम्हारी जो इमेजेस है, तुम्हारे जो लेबल्स हैं, तुम्हारी जो सो कॉल्ड अच्छाई है, उससे प्यार करते हैं और इसीलिए वो तुम्हारे साथ हैं। उनको ये रियलाइज़ेशन होती है उस व्यक्ति को। नारद मुनि उसको कहते हैं मेडिटेशन करो। अब यहाँ पर पावर ऑफ मेडिटेशन, ध्यान करो, मेडिटेशन करो। कि धारणा, ध्यान, समाधि
है ना? कि पहले नॉलेज दी उनको, अब भाई ध्यान करो, मेडिटेशन करो, सेंटर्ड फोकस मेडिटेशन, है ना? पहले सेंटर पर फोकस करा, करते-करते इवन गलत कर रहे थे वो, मगर वो करते रहे, राम नाम का जप करते रहे। एक पॉइंट, एक वर्ड पर फोकस करते रहे और फोकस जब वो करते रहे, उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई। अब एक पल आता है, कंसंट्रेशन भी खत्म हो जाती है, फिर आप कुछ नहीं बचते, शून्य हो जाते, तो समाधि बोलते हैं उसे, निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि में हो गए और धीरे-धीरे उनके ऊपर दीमकों का, आप कह सकते हैं दीमक जो होती है वो क्या करती है कि लकड़ी और चीज़ों को काट कर उनके ऊपर मिट्टी बना देती है, उस चीज़ को। तो उनके शरीर पर भी यही किया कि उनके शरीर को दीमक ने पूरा ढक लिया, पूरी मिट्टी बना दी उनके शरीर को। तो उनके शरीर को पूरा मिट्टी बनाया, सालों बाद जब वो ध्यान करके निकले, तो दीमक ये जो मिट्टी बनाती है ना, इस चीज़ को कहा जाता है कि संस्कृत में इसका नाम है वाल्मीकि। वाल्मीकि यानी अब आप समझ गए होंगे किस संत की कहानी मैं सुना रहा हूँ। ये कहानी है महर्षि वाल्मीकि की। जिस मेडिटेशन ने, जिस ध्यान ने उनको पूरी तरह से ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया। जिस ध्यान ने, जिस मेडिटेशन ने उनको एक खूंखार हत्यारे से एक, आप कह सकते हैं, एक इनोसेंट बीइंग बना दिया। ये वही वाल्मीकि, यस, जिन्होंने रामायण लिखी और वो फिर एक बहुत बड़े, बहुत मशहूर संत कहलाए। ये बात आपको पता ही है। दिस इज़ पावर ऑफ मेडिटेशन। उँगलीमाल के साथ भी तो बुद्ध ने यही किया था। आप समझे? उँगलीमाल खूंखार हत्यारा, डेंजरस। रास्ते से बुद्ध गुज़र रहे थे, उनको भी मारना चाहता था। उसके अंदर जिद थी, उँगलियों की माला बनाकर पहनेगा। सेम चीज़ करनी चाहिए उसने, और जब उसने ये चीज़ करनी चाहिए तो बुद्ध ने भी उसकी काउंसलिंग की। बुद्ध ने उसको कोई सज़ा नहीं दी, कोई पनिशमेंट नहीं दी, उसको ध्यान दिया, उसको मेडिटेशन दी और वो उँगलीमाल ट्रांसफ़ॉर्म हो गया। किससे? मेडिटेशन से, ध्यान से। दिस इज़ पावर ऑफ मेडिटेशन। ध्यान आपको, मेडिटेशन आपको किस तरह से इम्प्रूव कर सकता है? एक्चुअल पावर ऑफ मेडिटेशन। सही मेडिटेशन क्या है? एक्चुअल मेडिटेशन क्या है? इस बारे में मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। जो भी नए लोग हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मैं आपको अल्टीमेट मेडिटेशन बताऊँगा, अल्टीमेट ध्यान बताऊँगा, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है। खुली आँखों की समाधि, सर्वविकल्प समाधि, उसके बाद फिर निर्विकल्प समाधि। मेरा स्पिरिचुअलिटी का कोर्स है, जो भी नए लोग हैं वो जॉइन कर सकते हैं। इसमें कुल 24 वीडियोज़ हैं। मेडिटेशन, अवेयरनेस, प्रेज़ेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, फ़ियर, सफ़रिंग, हू एम आई, मैं कौन हूँ, ट्रुथ क्या है, साक्षी क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, लर्निंग क्या है, टीचिंग क्या है, इन सब के बारे में बात की हुई है। साथ-साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ भी हैं। सो यू कैन जॉइन दिस कोर्स। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो, 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ। वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को जॉइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।